टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है तरह तरह के इनिशिएटिव ले रही है और उन्हीं में से एक इनिशिएटिव है हॉट एयर बैलून का। जी हाँ, आज हम आपको हॉट एयर बैलून की सैर जरूर कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से राइड लेने से पहले इसकी तैयारियां की जाती हैं। और आपको ये बता दें कि इस वक्त जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज ग्राउंड में जो है हॉट एयर बैलून का कोर्स करवाया जा रहा है और आज जो है इसका समापन दिवस है। आईआईएसएम गुलमर्ग की ओर से जम्मू में हॉट एयर बैलून का कोर्स जम्मू की जीजीएम साइंस कॉलेज ग्राउंड में करवाया जा रहा है ताकि एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। इस कोर्स में 25-25 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है जो विभिन्न राज्यों से यहाँ आए हैं। ये स्टूडेंट्स जो हॉट एयर बैलून की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन्हें ट्रेनिंग एक्स-डायरेक्टर ऑफ आईआईएसएम गुलमर्ग कर्नल जेएस ढिल्लों की सुपरविजन में दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का मकसद है कि आने वाले समय में ये ट्रेनी अपने वेंचर शुरू कर सकें और अपनी अपनी डेस्टिनेशन में टूरिज्म को प्रमोट कर सके। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को आज सर्टिफिकेट्स दिए गए। आपको ये भी बता दें कि ये पार्टिसिपेंट्स जम्मू, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से यहां आए थे और इन सभी पार्टिसिपेंट्स ने 10-10 दिन की ट्रेनिंग हासिल की है। इस वक्त मेरे साथ हैं डायरेक्टर टूरिज्म विवेकानंद राय जी। आइए उनसे बात करते हैं एडवेंचर टूरिज्म को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। सर, जैसे कि आज आपने सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं और जिस तरह से एडवेंचर टूरिज्म का पहल जो है यहाँ पर की गई है, क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोग जैसा देख सकते हैं कि हॉट एयर बैलूनिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग गुलमर्ग के हेल्प से ये ट्रेनिंग सेशन था जो डिफरेंट जगहों के यूथ को ट्रेन किया गया कि इस तरीके की एक्टिविटी कैसे करें जो हमारे एडवेंचर टूरिज़म का एक एसेंशियल पार्ट होगा। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग इस तरीके की एक्टिविटी एडवेंचर टूरिज़म में चल रही हैं। ये हमारे लिए एक और हमारे क्राउन में एक दैट इज़ एन अदर फेदर कि हॉट एयर बैलूनिंग जल्दी ही जम्मू में भी हम करेंगे ऑर्गेनाइज और डिफरेंट लोकेशंस जो जम्मू की हैं वहाँ पे करेंगे। जम्मू के पास ही एथम में है, वहाँ पे हम करेंगे और जम्मू के यूथ को हम स्पेशली एक असाइनमेंट रखेंगे उनके साथ कि उनको ट्रेन करेंगे ताकि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और हमारा टूरिज़्म भी बूस्ट होगा। और ये अभी जो हम हॉट एयर बैलून देख रहे हैं वो स्टैंड स्टिल है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे एक जगह से टेक ऑफ करे, दूसरे जगह से लैंड करे। इस तरीके की अब जो बैलूनिंग है आ गई है। इस वक्त मेरे साथ हैं कर्नल जेएस ढिल्लों साहब जो अमृतसर से बिलोंग करते हैं और जम्मू में यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है हॉट एयर बैलून की। आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जम्मू में। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। सर, जिस तरह से हॉट एयर बैलून का कंसेप्ट आप लेकर यहाँ पर आए हैं एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ्लाई करने से पहले किस तरह की तैयारियाँ की जाती हैं? देखो गुप्ता साहब, हॉट एयर बैलून जो है ना सबसे सेफ और सबसे अफोर्डेबल एक एयर स्पोर्ट एक्टिविटी है जो एडवेंचर टूरिज़म में इसको काफ़ी अहमियत दी जाती है। तो इसकी बेसिकली तैयारी बड़ी सिंपल है कि वो इन्वेल्प है, बर्नर है, बास्केट है और वेरी सेफली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज़ कि जब आपका जो वॉल्यूम है इन्वेल्प का वो बाहर वाली हवा से हल्का हो जाता है तो ये उड़ना शुरू कर जाता है। वेदर की बात करें तो वेदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी फ्लाई में? वेदर तो ऑफ कोर्स जितने भी एयर स्पोर्ट हैं उनमें वेदर जो है मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। इसमें जे आप बारिश हो रही है, तेज़ हवा है, क्लाउडी है तो फिर हम अवॉइड करते हैं। जनरली ये जो स्पोर्ट है, एयर स्पोर्ट है हॉट एयर बैलूनिंग की, ये अर्ली मॉर्निंग या लेट शाम तक होती है। दिन को हम अवॉइड ही करते हैं कि दिन को गश विंटर के ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में आप विजिट कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू में इसका किस तरह का स्कोप है और जम्मू में अगर हॉट एयर बैलून को शुरू करना होगा तो कौन सा स्पॉट जो है वो बेस्ट रहेगा? देखो जी, एज़ फार एज एडवेंचर टूरिज्म इज कंसर्न ना, आपको मालूम है कि हर जगह में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है टूरिज्म में वो एडवेंचर टूरिज्म में है। 25% एनुअल ग्रोथ के साथ ग्रो कर रहा है।
तो जम्मू में हमारे पास बहुत स्कोप है एडवेंचर टूरिज़्म का, चाहे आप तवी रिवर ले लो, इसमें लेक बना के हम वाटर स्पोर्ट शुरू कर सकते हैं, फुट हिल में ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं, पर एयर स्पोर्ट का ज़्यादा स्कोप है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी जम्मू से गाड़ी जो है आगे चली गई है, कटरा और श्रीनगर पहुंचने वाली है, तो टूरिस्ट का इधर जो है फुटफॉल वो कम होता जा रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हमको बोला कि भाई जम्मू को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या करोगे। तो हमने बोला कि भाई एयर स्पोर्ट का काफ़ी स्कोप है। एयर एडवेंचर स्पोर्ट जो है, पैरा मोटरिंग, हॉट एयर बलूनिंग, पैराग्लाइडिंग और इसमें आप पैरा जंपिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो एडवेंचर टूरिज्म का स्कोप भी यहाँ पर है और जिसके लिए जो है निशानदेही की जा रही है। और जिस तरह से हॉट एयर बैलून की बात करें, ये कोर्स, ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है यहाँ पर करवाया जा रहा है ताकि यहाँ के लोकल लोगों को भी फ़ायदा हो सके और थ्रू आउट इंडिया से जो यहाँ पर ट्रेनी आए उन्हें भी जो है इसका लाभ मिल सके। इस वक्त मेरे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, आइए इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मेघन पाटनकर हूँ, मैं मुंबई से हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या सीखा आपने इस कोर्स में? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा और यहाँ पे हॉट एयर बलूनिंग कोर्स ये पहली बार इंडिया में हो रहा है, तो बहुत ही थ्रिलिंग रहा। और सर ने, हमारे जेएस डिलन साहब ने इसमें बहुत इनिशिएटिव लेके इन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए किया, तो थ्रिलिंग रहा। और जो ऊपर जाने का, फ्लाइट में ऊपर जाने का, हॉट एयर बलून में जाने का एक्सपीरियंस तो मज़ा आया और चलाने में भी मिला, सीखने को मिला। मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ क्या सीखा आपने? हमने सीखा जैसे कैसे बैलून को इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करते टाइम अपने को क्या क्या रिस्क नहीं लेना है। नॉर्मली अगर अपन बैलून को गलत तरीके से इन्फ्लेट करते हैं तो उसमें आग लगने का हैजर्ड रहता है जो कि डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि अपन पहले इसमें कोल्ड एयर इन्फ्लेट करते हैं, उसके बाद में अपन हॉट एयर उसको बर्नर के थ्रू हॉट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जैसे बैलून ऊपर जाने लग जाता है अपन को बास्केट को सीधा करना होता है और भी जैसे मतलब काफ़ी स्किल्स, बैलेंस कैसे बनाना है एयर में जाके, और अगर अपना बैलेंस हवा तेज़ हो गई है तो अपने को कैसे फास्ट डिफ्लेट करके नीचे आना है, ज़्यादा देर हवा में नहीं रुकना है। रिस्क रहता है कोई? सर मैंने पहले तो सीखा कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जैसे सिलेंडर लेकर जाना चाहिए एक्स्ट्रा, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर जाना चाहिए और लाइटर लेकर जाना चाहिए, और जो भी प्रिकॉशियस थिंग्स हैं उन्हें लेकर जाना चाहिए। और इसके पार्ट्स क्या हैं, कैसे इसे असेंबल करना है, कैसे इसे वापस रखना है प्रिकॉशन से कि कुछ टूटे ना, और कैसे फ्लाई करना है ये भी सीखा कि कैसे गैस बर्नर के साथ प्रेशर देना है फायर का और कैसे वो असेंड करेगा और डिसेंड करेगा। रिस्क लगता है कोई? सर एडवेंचर है, रिस्क तो होगा ही, लेकिन अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तो कोई बात नहीं है, वरना रिस्क तो हर जगह ही होता है। मैम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने ये कोर्स किया है तो क्या 10 दिन सफिशिएंट है या ये कोर्स की जो अवधि है वो ज़्यादा होनी चाहिए? सर एक्चुअली इनिशियली जब आपको ये चीज़ इंट्रोडक्शन के लिए सीख रहे हैं, आई थिंक 10 days मोर देन इनफ अभी फॉर नाउ। बट ऑब्वियसली अगर आप किसी भी एक्टिविटी को फर्दर कंटिन्यू करना चाहेंगे, यू नीड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो दैट रिक्वायर्स, बट वो बेसिक ट्रेनिंग आई थिंक इट इज़ इनफ। मोटिव क्या था आपका ये कोर्स करने का? वांटेड टू लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज हॉट एयर बलूनिंग यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं होगा, यहाँ पे सिखाई भी जाती है। एक टैंडम राइड सबने सुना होगा कि इतने यहाँ पर जयपुर में आई थिंक स्काई वेंचर्स नाम का एक इंस्टीट्यूट जो कराता है, और बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कराते हैं, एंड इट्स ऑल्सो रिलेटिवली वेरी एक्सपेंसिव। सो सिंस दिस इंस्टीट्यूट वॉज कंडक्टिंग दिस course, we were learning it for the first time. I've never heard of it, so I wanted to try something new. आपका नाम क्या है? पीयूष भट्ट। तो पीयूष, आपका क्या मोटिव था और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और बेसिकली मैं कुछ सीखने ही आया था, फ्रेंड से सोशलाइज करने आया था और बस इसी मोटिव से आया था। क्या सीखा आपने? सर यही सीखा कि हॉट एयर बलून को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे फ्लाई करना है और इसी से रिलेटेड चीज़ें, और लाइफ के बारे में इन जनरल बहुत सीखा क्योंकि बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। और लाइफ में वैसे भी एडवेंचर है तो ये एडवेंचर टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहा है। एग्जैक्टली सर। कहते हैं सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है और कोई सीमा नहीं होती है, और अगर इंडिविजुअल अगर चाहे तो वो बहुत सी चीज़ें सीख सकता है। और जिस तरह से यहाँ पर हॉट एयर बैलून का कोर्स करवाया जा रहा है, सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जा रहा है, तो आने वाले समय में जो है इसको हम अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।